प्रीति साहू एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे यूक्रेन रशिया वॉर से जुड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट की। सन 2000 की बात है जब जॉर्ज रॉबर्टसन नाटो के चीफ थे। नाटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है, एक आर्म्ड ब्लॉक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सिक्योरिटी के लिए बना है। नाटो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था और रशिया के मुताबिक इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, या रशिया को यूक्रेन पे अटैक करना पड़ा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जो रशिया अभी नाटो के इतने अगेंस्ट है, सन 2000 में जब जॉर्ज रॉबर्टसन उसके चीफ थे, तब पुतिन ने रॉबर्टसन से पूछा कि आप मुझे नाटो ज्वाइन करने के लिए कब इनविटेशन भेजने वाले हैं। इस पर नाटो चीफ का जवाब आया कि नाटो कभी भी किसी कंट्री को इनविटेशन नहीं देता ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। जो भी कंट्रीज उसे ज्वाइन करना चाहती हैं वो अप्लाई करेंगी और उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे उनको मेंबरशिप दी जाएगी। इस पर पुतिन ने रिप्लाई किया कि रशिया उन कंट्रीज़ में से नहीं है जो एरे गहरे हैं और इसीलिए वो एप्लीकेशन नहीं डालेगा, वो डायरेक्ट इन्विटेशन के थ्रू नाटो ज्वाइन करना चाहता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पुतिन का ईगो जो है वो उनके मेंबरशिप के राह में आ गया और पुतिन नाटो ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और ये इसीलिए क्योंकि पुतिन का मानना था कि रशिया यूरोप का पार्ट है और यूरोप एक समृद्ध रीजन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है और इसीलिए रशिया का उसका पार्ट होना बहुत ज़रूरी है और यूरोपियन कंट्री होने के नाते रशिया को नाटो मेंबर भी होना चाहिए। यहाँ एक बात और है, अगर रशिया एप्लीकेशन डाल भी देता नाटो मेंबरशिप के लिए तो क्या नाटो उसका मेंबरशिप एक्सेप्ट करती है? बिकॉज नाटो के गाइडलाइंस कहते हैं कि वो पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, करप्शन देखते हैं, पॉलिटिकल कल्चर देखते हैं किसी कंट्री का और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें मेंबरशिप देंगे या नहीं। और क्योंकि रशिया नेसेसरीली एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रशिया का एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली नाटो रिजेक्ट कर देगा। शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा कि पुतिन ने एप्लीकेशन नहीं डालना चाहा नाटो के मेंबरशिप के लिए और ये कहा कि डायरेक्ट इनविटेशन के थ्रू हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके इंस्टीट्यूशंस पे कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन आकर सवाल उठाए और उनके फंक्शंस को, उनके रूल्स को क्रिटिसाइज़ करे। और रशिया स्पेसिफिकली वो कंट्री नहीं है जो क्रिटिसिज्म हैंडल करता है अच्छे से। तो बेसिकली दिस बिकम ए केस ऑफ हर्ट ईगो ऑफ पुतिन एंड उसके बाद वो नहीं चाहते थे कि उनका नेबरिंग कोई कंट्री नाटो ज्वाइन करे, बिकॉज ऑब्वियसली यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करने का मतलब ये है कि नाटो रशिया के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा और इससे रशिया को जियोपॉलिटिकली थ्रेटन फील होगा। मेरा मानना है कि रशिया को अप्लाई कर देना चाहिए था। एप्लीकेशन डालने में क्या जाता है, हम सब जगह एप्लीकेशन डालते हैं। और मुझे लगता है कि अगर रशिया एप्लीकेशन करता और उसका एप्लीकेशन मंजूर हो जाता और यूक्रेन का भी एप्लीकेशन मंजूर होता तो दोनों नाटो मेंबर्स होते और नाटो मेंबर्स होने के नाते रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं कर पाता। लोग कहते हैं पास्ट में कुछ नहीं रखा, लेकिन कभी कभार पास्ट में बहुत कुछ रखा रहता है। पूरी दुनिया भर के लीडर्स ने ट्राई किया इस वॉर को रोकने की, पर 2000 में अगर रशिया नाटो का मेंबर बन जाता तो ये मामला वही ख़त्म हो जाता। Anyway, so this was the one invitation that I was talking about, जिससे रशिया यूक्रेन वॉर रुक Anyway, this story carries a very important lesson for all of us. Do not mess with dangerous people. Do not hurt their sentiments. फर्स्ट ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको छोटा ही रखते हैं, लेकिन आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड होंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे, आई प्रॉमिस दैट। सो गुड बाय फॉर नाउ एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग।